बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एसएनएमआर। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक नंबर 9.12 पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नेम है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है। जैसे मैकेनिक्स के हम लॉज पढ़ते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉज हैं, इस तरह जैसे वहाँ पे न्यूटन लॉ को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ओहम्स लॉ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब ये ओहम लॉ क्या होता है, ये किसने पेश किया, इस वीडियो में हम देखेंगे। ओहम लॉ की स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, यहाँ पे ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं दी गई, तो जितनी एक दी गई है डिटेल हम उसको उसी के लिहाज से ही पढ़ेंगे, उतना ही हम उसको देखेंगे स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म की हद तक। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम ये चीज़ें देखेंगे कि ओहम लॉ की डेफिनेशन क्या है, ओहम लॉ की कंडीशन क्या है, इसके अलावा ओहम लॉ का फार्मूला, रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज़ पे करती है, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ओहम्स नामी एक साइंटिस्ट था जिसने हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ओहम लॉ की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें कि ओहम लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जो बुक पे लिखी हुई है वही स्टेटमेंट इसकी हम याद करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये कहती है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर प्रोवाइडेड नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ नो चार्ज लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे नो चेंज आना था, ये बुक पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आर की बजाय एन कर लें। तो ओहम लॉ की स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने के लिए ये कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा पास करती है कंडक्टर में से, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम इसको कंडक्टर को बैटरी प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने पिछले टॉपिक में देखा, वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है ना इस बैटरी कनेक्ट करने की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करंट फ्लो करता है ना फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जैसे ही हम ये बैटरी प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर फोर्स लगती है और वो किधर मूव करते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं करके वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो हमला ये कहता है कि बैटरी का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। मतलब बैटरी का पोटेंशियल और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कम पोटेंशियल होगा तो कम करंट फ्लो करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि बैटरी के लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर हम ये बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पोटेंशियल के बढ़ाने की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे करंट इंक्रीज हो गया है। अब इस वाली इक्वेशन के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट। कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेटल्स के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए ना तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम हो जाता है। रेजिस्टेंस होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और वो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाती है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं चूंकि अब वो रुकावट आ गई है तो करंट कम हो जाएगा। तो इसलिए ओहम लॉ की कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट बी चेंज्ड। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे तो साथ में हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो ओहम लॉ में जो कांस्टेंट हम लिखते हैं वो होता है आर। ठीक है, अब आर यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है।
आर कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये आर चेंज होगा। रेजिस्टेंस तब चेंज होगी जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर चेंज होगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो ओम लॉ में रेजिस्टेंस क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर एज अ कांस्टेंट लिखते हैं, के नहीं लिखते। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आई आर, क्योंकि अल्फाबेट में अगर देखें ना आई पहले आता है आर बाद में, तो उसको हम तरतीब में लिखेंगे तो वी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो ये ओम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, वी इज इक्वल टू आई आर, जो कि ये शो करती है कि रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाला करंट उसके बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट फ्लो करने की कंडीशन भी यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल है जो पॉजिटिव है कंडक्टर के इस एंड पे, और इस एंड पे लो पोटेंशियल है। तो जब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होते हैं तो करंट फ्लो करता है। इसकी एग्जांपल आप यूं भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रैंड है, लेट यहाँ पे हमारे पास ना एक बॉल पड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉल पड़ा हुआ है, ये हाइट कोई हाइट h है, इसके ऊपर ये हमारे पास एक स्टैंड है, यहाँ पे एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये ए पे कोई पोटेंशियल लेट है, हम कहते हैं कोई 10 वोल्ट है, और यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे भाई उतना ही 10 वोल्ट पोटेंशियल है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो अब इस सूरत में देखें, यहाँ ये बॉल जो है ना मूव नहीं कर सकता, फ्लो नहीं कर सकता, ये बॉल नहीं मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कब मूव करेगा, जब पोटेंशियल को आप चेंज करेंगे, ये हाइट थोड़ी चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल इसको हम अगर यूं बना लें, ठीक है। अब देखें यहाँ ए पे हाई पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। अब ये मैं फर्जी बना के दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम, थोड़ा समझाने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जब बॉल होगा ना, अब आप खुद कहेंगे क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ हाइट कम है, तो ये बॉल जो है ना फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाओगे ना, ठीक है, मतलब इसको अगर आप यूं करके बना दोगे तो अब ये और तेज फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, ठीक। वी इज इक्वल टू आई आर, ये ओम लॉ हमने देखा, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ से ना यूनिट निकाल लेते हैं। वैसे इस जो बुक पर टॉपिक दिया गया ना, इन्फॉर्मेशन बड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। उन्होंने ग्राफ भी नहीं बताया कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। खैर मैं आपको थोड़ा ग्राफ का भी बता दूंगा, क्योंकि एंट्री टेस्ट वगैरह आपने को देनी है तो आपको एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा वो। तो आज यहाँ से हम रेजिस्टेंस का यूनिट निकालने लगे, आई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। करंट का एम्पेयर होता है, ये ऊपर जाके बन जाएगा वोल्ट पर एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर को हम रेजिस्टेंस, सॉरी, इसको हम ओहम बोलते हैं, ठीक है, ओहम, और इसके लिए सिंबल यूज होता है ये वाला। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, जो कि वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल होता है। अब यहाँ से आप ओहम को डिफाइन कर सकते हो। अब ओहम की डिफाइन क्या होगी, ओहम की डिफाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस फार्मूले से ही आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी। कब 1 ओहम होगी, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किसी कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है। इस तरह अगर हम बात करें कि ओहम लॉ का ग्राफ किस तरह का होगा, तो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आई वी कर्व बनाएंगे, आई और वी के दरमियान हम कर्व बना लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो आई जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे ली जाती है ना, ये करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो आई वी कर्व अगर हम बनाएंगे, चूंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए जो भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जितनी हमारी बुक पे इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उसके हिसाब से आपको उतना ही ओहम लॉ पढ़ा दिया। उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।